महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वे हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास, ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है? सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मिणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है।